प्रश्नावली 8 क्वेश्चन संख्या 11। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है इस प्रकार, ये समतल है, समतल मतलब जमीन पर एक मीनार 45 मीटर जिसकी छाया है, यहां से यहां तक इसकी छाया हो वो 45 मीटर हो और इसका सूर्य से उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एच का मान ज्ञात करना है। थीटा दिया हुआ है। इसकी मीनार की छाया जब सूर्य यहां होगा तो यहां से मीनार की छाया इधर ही होगी, तो मीनार की छाया यहां से यहां तक 45 मीटर लंबाई की है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। तो ए बी सी एक त्रिभुज प्राप्त होता है जिसमें बी एक समकोण है। तब जो दिया हुआ है वो लिखेंगे मीनार की छाया की लंबाई बराबर 45 मीटर। थीटा दिया हुआ है इसमें 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच। तो देखिए कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, लाल बटा कक्का से हम मान निर्धारण करते हैं कि कौन सा वाला इसमें अनुपात आएगा। यहां पर अगर लाल बटा कक्का से एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण हो तो साइन लगता है, आधार बटा कर्ण हो तो कोस लगता है, लंब और आधार के मान हो तो टेन लगता है। थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, नीचे ये भुजा होती है आधार और 90 के सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण। तो यहाँ पर लंब और आधार दिए हुए हैं, लंब और आधार टेन से, अतः त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब का मान बीसी है, आधार ए बी है, मान रखें थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर बीसी का मान एच माना है हमने, ए बी का मान 45। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटा 45। वज्र गुणा करेंगे तो एच गुणा होगा √3 के साथ, 45 गुणा होगा 1 के साथ, तो एच √3 बराबर 45। हमें मान चाहिए एच का, तो एच बराबर 45/√3। जब भी नीचे अंडर में संख्या आएगी हम नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर अकेली संख्या है तो ऊपर नीचे सीधा गुणा करना है, अगर दो प्लस माइनस वाली कोई संख्या है तो प्लस वाली हो तो माइनस वाली लेकर, माइनस वाली हो तो प्लस वाली लेकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 45/√3 बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे 45 में तो ये जाएगा 15, 3 पंजे 3 का भाग लगाएंगे 3 एकम 3, 1 बचा 3 पंजे 15/√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आई 15/3 मीटर। क्वेश्चन संख्या 12 कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक वृक्ष है, मान लीजिए ये कोई समतल जगह या पृथ्वी है, इस पर एक वृक्ष, इधर मान लेता हूं आपकी बात, इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, तब भी वही चित्र बनेगा। एक वृक्ष है जो खड़ा हुआ है, एक जोरदार या तेज आंधी चली जिसके कारण ये वृक्ष टूट गया, बीच में से टूटा और इस प्रकार टूटने के बाद जैसे खड़ा हुआ है, मान लीजिए जैसे इस प्रकार खड़ा हुआ है, यहां से टूटा तो इस प्रकार नीचे आ गया, तो टूटा हुआ भाग पृथ्वी को छूता है, तो यहां से यहां तक की दूरी बताई गई है सवाल में 10 मीटर की, 10 मीटर दूरी पर छूता है। फिर आगे इसमें दिया हुआ है कि इस वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो पहले एच ऊंचाई का था, जब वो टूटा तो इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा यहां से यहां तक, एक हिस्सा यहां से यहां तक। मान लीजिए हिस्सा H1 मान लिया जाए तो ये H2 मान लेंगे। जब ये टूटा है तो H2 हिस्सा इधर आया है तो ये H2। इसमें थीटा का मान दिया हुआ है कि वो 60 डिग्री पर उसको छूता है, 60 डिग्री पर इस प्रकार नीचे छूता है। तो इस पेड़ की कुल ऊंचाई यानी H1 और H2 ज्ञात करना है हमें। H2 इधर आ गई तो इसमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है हमें, त्रिभुज ए बी
सी और ये डी, ए डी इसकी लंबाई है टोटल वृक्ष की। तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे वृक्ष की कुल ऊंचाई h बराबर h1 प्लस h2। हमने h मानी है, उसमें दो टुकड़े हुए, टूटने के बाद जो बचा हुआ है वो h1 और टूटकर जो इधर झुका वो h2। थीटा का मान दिया हुआ है इसमें 60 डिग्री। वृक्ष टूटने के बाद कितनी दूरी पर गिरा है, तो टूटे हुए भाग की वृक्ष से दूरी है 10 मीटर। तब हमें इसमें h1 और h2 के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए हमें ये मान दिया हुआ है 10, थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और ये होगा आधार। लंब और आधार से हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे, त्रिभुज BAC में जो समकोण होता है इसको बीच में लिया जाता है। तो एक कोण समकोण है, इसको हमने बीच में ले लिया। BAC में tan थीटा बराबर, थीटा ये है, थीटा के सामने वाली लंब है AC बटा आधार AB। tan थीटा बराबर AC बटा AB। थीटा का मान 60, AC का मान h1 बटा AB का मान AB है 10 मीटर। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h1 बटा 10। ये 10 और √3 बटा 1 है, इधर है h1 बटा 10। ये वज्र गुणा होंगे, वज्र गुणा में क्रॉस होते हैं, ऊपर का नीचे से और नीचे का ऊपर से। एक h1 से गुणा होगा तो h1 बराबर 10 √3 से गुणा होगा तो 10 √3 और इकाइयां मीटर में दी हुई है तो मीटर। हमारे पास h1 का मान आया। अब इसी प्रकार हम h2 का मान ज्ञात करेंगे। h2 देखिए यहाँ ये थीटा है, थीटा के सामने लंब, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कर्ण और शेष भुजा आधार। तो कर्ण और आधार लाल बटा कक्का से, कर्ण और आधार यानी बीच वाला मान है। बीच वाला मान किसका होता है, कोस का। कोस थीटा बराबर आधार AB बटा कर्ण BC। थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर AB का मान है 10, BC का मान है h2। कोस 60 का मान ये होता है 1/2 बराबर 10 बटा h2। वज्र गुणा करेंगे, h2 गुणा होगा 1 से तो h2 बराबर 10 दूनी 20। तो h2 बराबर 20 मीटर। हमें चाहिए कुल वृक्ष है पहले जो खड़ा हुआ था सीधा, उस वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई जो कि हमने h मानी है, h बराबर h1 प्लस h2। h1 का मान 10 √3, h2 का मान 20, तो 10 √3 प्लस 20। दोनों में से 10 कॉमन है, यहां से 10 कॉमन ले लिया तो केवल शेष बचा √3 प्लस यहां से 10 हमने बाहर ले लिया तो 10 दूनी 20 होता है, यानी यहां पर बचा 2। तो मान आया अपने पास 10 ब्रैकेट √3 प्लस 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट 2 प्लस √3 मीटर। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि √3 का मान भी रखिए, तो √3 का मान भी रख देते हैं। 10 ब्रैकेट 2 प्लस √3 का मान दिया हुआ है इसमें 1.732। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3.732। 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 37.32 मीटर। वो आंसर भी सही है। अगर √3 का मान दिया हुआ है तो √3 का मान रख देंगे, ये हो जाएगा 37.32 मीटर। क्वेश्चन संख्या 13, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, अपूर्ण से मतलब अधूरी है, अभी पूरी नहीं बनी है, तो अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। एक मीनार बनी हुई है, इस प्रकार एक मीनार है जो अभी अधूरी है, अधूरी से मतलब पूरी नहीं है। एक बिंदु हमने यहां पर मान लीजिए ए बिंदु लिया, इस बिंदु से अभी जब यह अपूर्ण है तब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर कहा गया है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसका कोण 60 डिग्री हो जाए। अभी 30 है तो कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, यानी ज्यादा बढ़ जाए। तो इस प्रकार
60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होने पर इसकी ऊंचाई ये और बढ़ जाएगी। तो हमें यहां से यहां तक कोण कितना दिया हुआ है, टोटल 60 डिग्री। इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, ए बी सी डी। एक तो समकोण त्रिभुज ए बी डी, एक बन रहा है समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहां पर समकोण है, दिया हुआ है इसमें कि 120 मीटर दूरी पर वह बिंदु स्थित है। क्वेश्चन है कि एक अपूर्ण मीनार से 120 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसको और कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मान लीजिए पहले ऊंचाई h1 है, फिर आगे ऊंचाई और बढ़ाई जाए तो वो मान लीजिए h2 ऊंचाई बढ़ाई जाए, तो टोटल ऊंचाई h, उसमें से दोबारा लिख देता हूं मैं, यहां से यहां तक की ऊंचाई h1, यहां से यहां तक की ऊंचाई h2, नया बनाया गया है h2। तब जो दिया हुआ है वो मान रखेंगे, अतः जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। अतः ए बी के बीच की दूरी ए बी बराबर 120 मीटर दिया हुआ है, यानी मीनार से उस बिंदु की दूरी 120 मीटर। एक थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री और एक दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, कौन सी वाली, h2 वाली है, ज्ञात करना है हमें h2। तो मीनार की ऊंचाई h2 ज्ञात करने के लिए हमें पहले h1 की आवश्यकता होगी। h1 किसमें आ रहा है, त्रिभुज ए बी सी में। तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये भुजा आधार, तो लंब और आधार यानी टेन से, टेन थीटा बराबर लंब मतलब बीसी, आधार मतलब ए बी। टेन थीटा का मान 30 डिग्री है, बीसी का मान h1, ए बी का मान 120। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h1 बटा 120। 120 को इधर गुणा कर देंगे तो h1 बराबर हो जाएगा 120/√3। जब भी नीचे अंडर में संख्या आती है तो हम उसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, यानी नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 120/√3 बटा 3। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 का भाग देंगे 40 बार, अतः ये आया 40/√3। h1 का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है h2 का मान। अब आगे दूसरा त्रिभुज लेना है हमें, त्रिभुज ए बी डी में। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और शेष भुजा ये होती है आधार, 90 के सामने होता है कर्ण। तो लंब और आधार में रिलेशन, ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार में रिलेशन हम टेन से ज्ञात करते हैं। लंब का मान यहां से होगा बी से लेकर डी तक, यानी बी डी बटा ए बी। थीटा का मान है इसमें टेन, थीटा की जगह 60, बी डी, बी से लेकर डी तक की दूरी h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 बटा ए बी का मान 120। टेन 60 का मान रखेंगे, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h1 का मान 40/√3 प्लस h2 का मान ज्ञात करना है बटा 120। 120 को √3 से गुणा कर देंगे क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक से गुणा होने पर यही संख्या आएगी 40/√3 प्लस h2 बराबर 120/3। अब करेंगे हम पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 40/√3 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी h2 बराबर 120/√3 पहले से है, इसको ले जाएंगे तो माइनस का 40/3। 120 में से 40 घटाएंगे तो 80/3। किसका मान आया, h2 का मान। हम मान रख दें 1.732 हो जाता है, गुणा करें तो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 24 और 1 25, हासिल के 2, 8 7 56 और 2 58, हासिल के 5, 8 एकम 8 और 5 13। एक जीरो और लगाएंगे यहां से, फिर 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद दशमलव, अतः उस मीनार को h2 आया 138.560, यानी उस मीनार को और कुल कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसका कोण कितना हो जाए, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए और उसको 138.56 यानी 56 सेंटीमीटर, 138 मीटर और 56 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया जाए।
क्वेश्चन संख्या 14, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, ये मीनार, इस मीनार के आधार से, यहां होगा आधार, इस आधार से 100 मीटर दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ऊपर होगा इस प्रकार, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई मतलब एच हमें ज्ञात करनी है। एच मान लेते हैं ऊंचाई को, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। यहां पर होगा 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी हमें दिया हुआ है, मीनार से बिंदु की दूरी बराबर 100 मीटर, थीटा का मान 30 डिग्री। तब त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब और नीचे भुजा आधार, तो टेन से टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही ये पार्ट समझ में आएगा, इसलिए पहला पार्ट समझना जरूरी है। टेन थीटा बराबर एल बटा ए, एल का मान है एच, ए बी, ए मतलब आधार, ए बी का मान 100, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर एच बटा 100। टेन 30 का मान 1 बटा √3 बराबर एच बटा 100। वज्र गुणा करेंगे, 100 1 से गुणा होगा, √3 से एच गुणा होगा, तो √3 एच बराबर 100। √3 को इसके तरफ भेजेंगे तो अभी ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, यानी 100 बटा √3। √3 नीचे आया है, अंडर रूट वाली संख्या नीचे आने पर हम परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 100 √3 बटा 3 हो जाएगा। मान रखें तो ये हो जाएगा 100 गुणा 1.732 बटा 3, भाग लगाएं तो 0.17 में भाग जाएगा। 3 6 की 18 होता है, 3 पंजे 15, 5 बार बचे 2, 2 23 हो गए, 3 7 21, फिर भाग लगाया तो 2, 3 7 21, 1 बचा 0, 3 3 9। इसको 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी 57.73 मीटर। ये आंसर भी आपका सही है, या फिर 33.33 √3 आ जाए वो भी सही है, और 57.73 मीटर ये भी सही है आंसर। क्वेश्चन संख्या 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। एक स्तंभ है इस प्रकार, एक स्तंभ मतलब खंबा, इस खंबे का एक बिंदु से, इस प्रकार एक बिंदु है, इस बिंदु से उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर, इस प्रकार उन्नयन कोण 15 डिग्री है। फिर आगे कहा गया है इसमें 15 डिग्री है, फिर कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर हम 100 मीटर चलेंगे, मान लीजिए यहां पर है हम बिंदु पर, इस बिंदु से यहां तक की दूरी 100 मीटर हो जाती हो, तो हम 100 मीटर चले तो 100 मीटर पे यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी आ जाएगा, यहाँ बिंदु सी, यहाँ डी। 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे हम पास जाएंगे थीटा का मान हमेशा बढ़ता जाता है, तो ये उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई मतलब ये हमें ज्ञात करनी है h। इसमें आगे दिया हुआ है कि tan 15 का मान 2 माइनस √3 लीजिए। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी h है, इससे मान लेते हैं ये दूरी नहीं दी हुई है कि ये x है। इसमें दो त्रिभुज हमारे पास आए, एक आया ACD, एक आया BCD। दोनों त्रिभुजों की सहायता से मान ज्ञात करेंगे हम। तो इसमें जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। थीटा के मान दिए हुए हैं 30 डिग्री और 15 डिग्री। AB का मान दिया हुआ है 100 मीटर। टोटल AC का मान हो जाएगा 100 प्लस x। मीनार की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, वो है h। दोनों त्रिभुज लेंगे हम। पहला त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज
ए सी डी में एक तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने आती है कर्ण नहीं दी हुई है, थीटा के सामने वाली लंब और आधार दिए हुए हैं। तो लंब और आधार किसमें होते हैं? टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब है सी डी, आधार है ए सी। थीटा का मान है 15 डिग्री, ए सी डी में थीटा का मान 15 डिग्री, सी डी का मान, सी डी है एच, ए सी का मान 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। फिर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि टेन 15 बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3, इसका मान होता है 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर एच बटा 100 प्लस एक्स। 100 प्लस एक्स से इसको इधर गुणा करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 को, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, एक गुणा होगा एच से और 100 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, ये दोनों आपस में गुणा होंगे। तो एच बराबर, एक से गुणा होगा तो एच बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 100 प्लस एक्स, ये आपस में गुणा होंगे तो ये हो जाएगा एच बराबर 2 से गुणा होगा 100 तो 200, फिर 2 गुणा होगा एक्स के साथ तो प्लस 2x, फिर माइनस 100 अंडर रूट 3, फिर माइनस अंडर रूट 3x, h बराबर 200 माइनस 100 अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3x। x यहां से हम दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो ये x हो गया। अब इसे मान लीजिए हम समीकरण 1 दे दें, तो समीकरण 1 दे दिया। दूसरा वाला हमें मान ज्ञात करना है, त्रिभुज बी सी डी लेंगे। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में होगा वही टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर एच बटा एक्स, थीटा का मान 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर एच बटा एक्स। आपस में गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट 3h। यहां से x का मान 1 से गुणा होगा तो x, अंडर रूट 3 को h से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3h, अतः x का मान आ गया अपने पास अंडर रूट 3h। समीकरण 1 में h बराबर ये दिया हुआ है, यहाँ x का मान रख दें तो मान आ जाएगा। देखिए कैसे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में है h बराबर 200 माइनस 100 अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, x है, x की जगह में रखना है अंडर रूट 3h। गुणा करेंगे अंदर तो 200 माइनस 100 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3h, 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3h माइनस अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो 3h। इधर है h वालों को एक तरफ ले आएंगे हम तो h, यह भी प्लस का है तो माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस 3h बराबर 200 माइनस 100 अंडर रूट 3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जाएंगे 4h, यहां पर है माइनस 2 अंडर रूट 3h बराबर 200 माइनस 100 अंडर रूट 3। इसके बाद जगह नहीं है तो मैं चित्र को मिटा देता हूं, थोड़ा सा हो रहा है। इन दोनों में से 2h कॉमन है, यहां बच जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। यहां से 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2h बार आ गया। यहां 2 अंडर रूट 3 में से 2 कॉमन आ गया तो अंडर रूट 3 बचा, h बार आ चुका है बराबर। इधर भी हम 200 में से और 100 में से 100 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचता है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो 2h बराबर 100 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा, जब ये यहाँ 2h के साथ गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, 2 माइनस अंडर रूट 3 से 2 माइनस अंडर रूट 3 कट जाएंगे। 2h बराबर 100, तो हमें चाहिए h का मान, तो ये नीचे चले जाएगा 100 बटा 2 यानी h बराबर 50 मीटर इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन संख्या 16, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण, उन्नतांश कोण मतलब वही उन्नतांश कोण है जो उन्नयन कोण था,
मतलब वही है कि उन्नतांश कोण और उन्नयन कोण एक ही होते हैं। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, मान लीजिए एक h ऊंचाई की मीनार है, h ऊंचाई की मीनार। फिर इसमें कहा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना था, 60 डिग्री। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो 30 डिग्री होने पर यहां से यहां तक कितनी दूरी चली, 40 मीटर दूरी चलने पर सूर्य का उन्नतांश कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना कि ये नहीं दिया हुआ है, हम इसको x मान लेते हैं। तब वही पहले के जैसा सवाल है, ए बी सी डी में त्रिभुज ए बी सी डी एक प्रकार का त्रिभुज ही है, लेकिन हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, ए सी डी और बी सी डी। इनकी सहायता से मान ज्ञात करेंगे। तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो जो दिया हुआ है वो है बी सी बराबर है x, ए बी बराबर है 40, सी डी बराबर है h। थीटा के मान है एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। हम पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, ये ए सी डी में ये थीटा है, थीटा के सामने लंब, तो टेन थीटा बराबर लंब का मान है मतलब सी डी का मान लिखेंगे, आधार है ए सी, टेन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, सी डी का मान माना है हमने h, AC का मान होगा 40 प्लस x, टेन 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 40 प्लस x। गुणा करेंगे इनको तो 40 प्लस x इधर जाएगा, 40 प्लस x बराबर √3h। 40 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा और √3h। हमें h का मान चाहिए तो h बराबर 40 प्लस x बटा √3, समीकरण 1। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी डी में भाई टेन थीटा बराबर, टेन थीटा के सामने लंब है सी डी, नीचे आधार है बी सी, थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान है 60 डिग्री, सी डी का मान h बटा बी सी का मान x। टेन 60 है, 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा x। इस x को इधर लाएं या फिर हमें मान चाहिए यहाँ पर x का मान रखना है तभी h का मान आएगा, तो x का मान चाहिए तो वज्र गुणा करेंगे तो x √3 से गुणा होगा तो √3x बराबर h। हमें मान चाहिए x का तो √3 नीचे चला जाएगा क्योंकि ये अभी गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है h बराबर 40 प्लस x, x का मान है h बटा √3, बटा में आया है √3, h बराबर ऊपर लसा लेंगे तो ऊपर लसा आएगा √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, 1 और √3 का लसा √3, 1 का भाग √3 में √3 बार, फिर उसको 40 से गुणा करेंगे तो 40 √3 प्लस h बटा में पहले से है √3, तो h ऐसे कैसे रहेगा बराबर 40 √3 प्लस h बटा √3 है, उसके बाद फिर नीचे √3 है तो ये विपरीत हो जाएगा 1 बटा √3, तो h बराबर 40 √3 प्लस h बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 को h से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3h बराबर 40 √3 प्लस h, h इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 3h माइनस h बराबर 40 √3। थोड़ा सा है वापस ऊपर लिख देता हूं, 3h में से एक h गया तो 2h बराबर 40 √3, तो h बराबर 40 √3 बटा 2। अभी यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, 2 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 20 √3, √3 का मान रख दें 1.732, 20 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा
3464 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, अतः 34.64 मीटर। मीनार की ऊंचाई होगी 34.64 मीटर। आंसर। क्वेश्चन संख्या 17, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। ये समुद्र तल है, इस समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, एक 60 मीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार लाइट हाउस लगा हुआ है। इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर होगा ऊपर, ऊपर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बताओ 30 डिग्री कौन सा होगा, 45 कौन सा होगा? जो जितना दूर होगा उतना ही कम होगा। तो दूर वाला 30 और पास वाला 45, दूर वाला 30, पास वाला 45। फिर आगे दिया गया है इसमें कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज के पीछे दूसरे जहाज हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है तो हमें जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। यहां से यहां पहला जहाज मान लीजिए, ये दूसरा जहाज है, इन दोनों के मध्य की दूरी x मान लेते हैं। ये x हमें ज्ञात करनी है। यहां से यहां तक की दूरी भी नहीं दी हुई है, मान लीजिए ये दूरी y है। तब हमें मान ज्ञात करने के लिए x और y दोनों के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। हमें केवल x का मान पूछ रहा है, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से A, B, C और D। लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। थीटा के दो मान दिए हुए हैं, थीटा का मान है कि 30 डिग्री 45 डिग्री। फिर आगे दिया हुआ है ए बी बराबर हमने माना x और बी सी बराबर हमने माना y। तब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो लंब और आधार को हम ज्ञात करते हैं टेन द्वारा। तो लंब का मान है CD और आधार है AC। थीटा मान, थीटा है अपने पास 30 डिग्री, CD का 60, AC का नहीं दिया हुआ है, हमने माना है। तो यहां से यहां तक x है, फिर x यहां से यहां तक y है, तो टोटल हो जाएगा x प्लस y। 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 60/x प्लस y। हमें वज्र गुणा करना है तो ये x से गुणा होगा और ये √3 इससे गुणा होगा। x प्लस y को x से गुणा करेंगे तो x प्लस y, 60 को √3 से गुणा करेंगे तो 60√3। अब हम आगे इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसको दे देंगे समीकरण 1। अब ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में थीटा का मान है 45 और इसके सामने वाली भुजा लंब है, वो दी हुई है हमें 60 डिग्री, तो 60 मीटर CD बटा BC। 10 60 डिग्री, 10 45 दिया हुआ है, 10 45 डिग्री बराबर CD का मान 60 बटा BC का मान y। 10 45 का मान होता है 1 बराबर 60 बटा y। y को 1 से गुणा करेंगे, 60 को भी 1 से गुणा करेंगे तो y बराबर 60 मीटर। हमें ये जो y बराबर 60 प्राप्त हुआ है, इसका मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x प्लस y है, y का मान 60 बराबर 60√3। x बराबर ज्ञात करना है तो 60 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 60√3 माइनस 60। 60 दोनों में से कॉमन है, x बराबर 60 ब्रैकेट √3 माइनस 1। यहां से 60 बार आ गया तो √3 बचा, यहां से 60 बार आ गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचा है। तो x बराबर 60 ब्रैकेट √3 का मान 1.732 माइनस 1 बराबर 60 गुणा 1 में 1.732 दोनों में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.732। 60 से गुणा करेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 7 42 और 1 43। 3 अंकों के बाद दशमलव है तो 3 अंकों के बाद दशमलव, अतः
43.92 मीटर। अतः दोनों जहाजों के मध्य की दूरी है 43.92 मीटर। क्वेश्चन संख्या 18, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मान लीजिए ये एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इसके सामने इस प्रकार एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। फिर आगे दिया गया है कि इसके जब ये खड़ा हुआ था इसके यहां से देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री था। पहले कितना था? 30 डिग्री। अब उसने भवन की ओर चलना प्रारंभ किया तो उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए वो यहां तक चला तो ये हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री हमें ज्ञात करना है कि वो भवन की ओर कितना चलकर गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी। मान लीजिए वो x हो और ये नहीं दी हुई है तो इसे मान ले y। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसे के वैसे ही है। यहां से यहां तक 1.5 है, यहां से टोटल यहां तक 30 मीटर की ऊंचाई है। तो हमें केवल मान चाहिए x का। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके सामने वाली भुजा की, इसकी, केवल यहां से यहां तक की, केवल यहां तक की भुजा की हमें जरूरत पड़ेगी। टोटल 30 थी, उसमें से इस लड़के के बराबर की जगह नीचे रह गई है तो 30 में से हम 1.5 घटा देंगे तो यहां तक की दूरी आएगी 28.5 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई रह गई केवल 28.5 मीटर। कैसे? 1.5 यहां तक है, इसकी दूरी हमें आवश्यक नहीं है, केवल आवश्यक है ऊपर यहां तक की दूरी जो बची है 28.5 मीटर। अतः जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है, नामकरण करते हैं तो A B C D। ए बी बराबर अपन ने माना x, बी सी बराबर है y। फिर आगे यहां से यहां तक की दूरी सी डी बराबर, पहले 30 था उसमें से हमने 1.5 घटा दिया है, अब बचा 28.5 मीटर। फिर इसके बाद में थीटा के मान दिए हुए हैं, एक मान है 30 डिग्री और एक मान है 60 डिग्री। तब दोनों अलग अलग त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज मान लीजिए हमने लिया ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो टेन वाला लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान मतलब लंब है सी डी, आधार है ए सी। तो टेन थीटा का मान, थीटा है 30 डिग्री, लंब का मान, लंब है अपने पास 28.5, एसी का मान, एसी है x और y। यहां से यहां तक की दूरी x, फिर यहां से यहां तक की दूरी y, यानी टोटल हो जाएगा x प्लस y। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस y। x प्लस y को 1 से गुणा करेंगे तो जाएगा x प्लस y बराबर 28.5 √3 से गुणा होगा तो 28.5 √3। इसके आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते तो इसको दे देंगे समीकरण 1। अब हमें लेना है भाई दूसरा वाला त्रिभुज ए सी डी हम ले चुके हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा बराबर, थीटा के सामने लंब है तो लंब का मान यानी सी डी बटा आधार बी सी। थीटा का मान 60 डिग्री, सी डी 28.5, बीसी का मान y। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटा y। नीचे एक y को √3 से गुणा करें तो y √3 बराबर 28.5। हमें केवल मान चाहिए y का, तो 28.5 बटा √3। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से y का मान रख देंगे इसमें, ये हो जाएगा x प्लस
y का मान रखेंगे 28.5 बटा √3 बराबर है 28.5 √3। मान रखने के बाद हल करेंगे तो x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का -28.5 बटा √3, नीचे कुछ नहीं है, एक लगा देंगे तो x बराबर लसा आया √3, ऊपर है 28.5 √3, एक का भाग लगाएंगे √3 में तो √3 बार √3 को इस संख्या से गुणा करेंगे हम। √3 में √3 का भाग एक बार एक से गुणा करेंगे तो 28.5, x बराबर 28.5, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 -28.5 बटा √3। थोड़ा सा और है, ऊपर लिख देता हूं, x बराबर 28.5 और यहां भी 28.5, दोनों में से 28.5 को मैंने यहां बचा 3, वहां पीछे बचा 1 बटा √3। 28.5 3 में से 1 गया तो 2 बटा √3, 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0.8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करने पड़ेगा, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 57 √3 बटा 3, 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 19 √3। अतः x का मान आता है 19 √3 मीटर, जो कि सही है। अगर आप √3 का मान 1.732 रखते हैं तो वो भी सही होगा। इसके बाद के क्वेश्चन संख्या 19 से लेकर क्वेश्चन संख्या 30 तक हम पहले अगले शुरुआत में जब पहला वीडियो ही डाला था वो इसी का था, इसलिए मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं।